जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे। आप सब बाल गोपाल की बड़े भाव से सेवा भक्ति करते रहें। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार इस कहानी को, सत्य लीला घटना को सुनने जा रहे हैं, तो मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लड्डू गोपाल की और भी ढेर सारी बाल लीलाएं जो अपने भक्तों के साथ किया करते हैं, उनके भाव को पुष्ट करने के लिए वो सारी लीलाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। आप उन्हें देखते सुनते रहेंगे और आपका हृदय आनंद से भरा रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बाल गोपाल की एक ऐसे परम भक्त की आपको लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने पुत्र की तरह उनकी सेवा की, उन्हें अपना पुत्र माना, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। दोस्तों, माँ बनना हर स्त्री का सौभाग्य होता है और हर स्त्री की इच्छा भी होती है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी इच्छा किसी औरत की, किसी दंपत्ति की नहीं हो सकती कि वो एक प्यारे से अच्छे से बच्चे को जन्म दे, जो कि स्वस्थ हो, प्रतापी हो, निरोगी हो। तो दोस्तों, आप सब भी ज़रूर अपने जीवन में माता या पिता बने होंगे, या फिर आप सबकी ज़रूर इच्छा होगी कि आपकी भी गोद में एक नन्हा सा प्यारा सा बालक या बालिका अवश्य खेले। दोस्तों, बाल गोपाल जिस भी घर में जाते हैं, वहाँ सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। वहाँ पर उस घर में होने वाले, घटित होने वाले सभी अनिष्टों का नाश करते हैं। बाल गोपाल जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर सात्विकता बढ़ाते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं। वे लोग जो भक्ति या पूजा पाठ नहीं करते, दोस्तों, लड्डू गोपाल के घर में विराजमान होने के बाद से वे सभी सात्विक भाव वाले हो जाते हैं, जिनके मन में भक्ति आ जाती है, जिनके मन में भगवान की सेवा का भाव आ जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान को भी नहीं छोड़ते, जो भगवान में से भी कमियां निकालते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ सुनीता जी के जीवन की। सुनीता जी काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। उनके घर में लड्डू गोपाल और बाल राधिका दोनों ही विराजमान हैं। दोस्तों, सुनीता हमें अपने साथ होने वाली हर रोज़ की छोटी छोटी लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में बताती हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ लड्डू गोपाल ने ऐसी कौन सी लीला की जिसे आप सबसे बड़ी लीला मानती हैं और आप सभी भक्तों को बताना चाहती हैं, दोस्तों, सुनीता जी ने अपने साथ घटी ऐसी लीला के बारे में मुझे बताया, जिसे सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मेरी आंखों में स्वतः ही आंसू आ गए और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। हम मानते हैं कि भक्ति करना सबकी इच्छा नहीं होती, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक साधारण मनुष्य हैं और वो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा बड़ा और ऊंचा। दोस्तों, सुनीता जी बताती हैं कि उनके विवाह के 8 वर्ष हो चुके थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनका जीना उनके ससुराल में मुश्किल हो गया था। सुनीता ने अपना बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, अपना इलाज कराया, बहुत बाहर वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को जाकर उनसे अपनी चिकित्सा कराई, लेकिन अंत में उनके हाथ में निराशा ही लगी। उन्हें संतान नहीं है। उनके विवाह को 8-9 वर्ष हो गए। और दोस्तों, किसी भी महिला के लिए, किसी भी पति पत्नी के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक निराशा का बहुत बड़ा कारण है। सुनीता जी बताती हैं कि इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। एक तो मेरा अकेलापन, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, मेरी संतान नहीं थी। सबको देखकर, सबके परिवार को देखकर मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा हीन भावना होती थी कि भगवान ने मुझ में ही इतनी बड़ी आखिर कमी क्यों की। क्या इस संसार में सबसे ज़्यादा पाप मैंने किए? क्या इस संसार में एक मैं ही हूँ जिसे माँ बनने का अधिकार नहीं मिलेगा, जिसे माँ बनने का हक नहीं है? सुनीता जी बार बार भगवान के सामने ये सब कहती रहती थी, रोती रहती थी, और कभी कभी तो सिर्फ उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। और उसके ऊपर से उनकी जो सास थी, वो हमेशा सुनीता जी को सबके बीच में उनका अपमान करती थी, उन्हें खरी खोटी बातें सुनाती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती। सुनीता जी की सास अक्सर उन्हें बाँझ कहकर बुलाती थी
और ये शब्द उनके हृदय को तीर की तरह चीर देता था। उनके मन में इतनी पीड़ा होती थी जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकती। नीता जी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। इस वजह से संतान ना होने के कारण, दुख के कारण और खुद पर से बाँझ का कलंक हटाने के लिए सुनीता और उनके पति ने एक छोटे से बालक को गोद लिया। लेकिन दुर्भाग्य तो इतना बड़ा था दोस्तों। हमारे जीवन में वो कुछ होता कहाँ है जो हम सोचते हैं। हमारे जीवन में तो होता कुछ और ही है, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्म हैं, वो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम उनका फल भोग नहीं लेते। सुनीता ने एक 6 महीने के बच्चे को गोद लिया और उसे अपना बेटा स्वीकारा। एक माँ की तरह उसका लालन पालन करना शुरू किया। उनका बेटा 2 वर्ष का हो गया था और सुनीता और उनके पति वे दोनों ही बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि धीरे धीरे अब उनके मन से ये भाव मिट चुका था कि अपने बेटे को उन्होंने गोद लिया है। उन्हें अब बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता था जैसे एक माँ को होता है जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वो इस बात को भूल चुकी थी कि अपने बेटे को उन्होंने जन्म नहीं दिया है, गोद लिया है। लेकिन दोस्तों, उनकी सास हमेशा उन्हें ये बात याद दिलाती रहती थी। उस बच्चे के सामने ही वो इस बात को बार बार बोलती थी कि इससे तूने जन्म नहीं दिया, ये मेरे खानदान का वारिस कभी भी नहीं बनेगा। बच्चा भी छोटा था, वो इस बात को सुनकर भी समझ नहीं पाता था। लेकिन सुनीता के मन में हमेशा डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो बड़े होने पर माँ इसे सारी बातें सच सच बता दे। लेकिन दोस्तों, समय इतना निर्दयी था सुनीता के ऊपर। 2 वर्ष का उनका बेटा था जब उन्हें ठंड के मौसम में निमोनिया हो गया। उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब हुई, उसका बहुत इलाज कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान ही एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने पर सुनीता के गोद लिए हुए बेटे की मृत्यु हो जाती है। सुनीता की गोद फिर से खाली हो जाती है। वही सूनापन, वही निराशा और फिर से वही बात शब्द बार बार सुनना। और इस बार तो सुनीता का नाम कलंकिनी ही पड़ गया था, क्योंकि उसे अब बार बार ये ताने भी सुनाए जाते थे कि तू माँ कभी बन ही नहीं सकती। उस बच्चे की भी किस्मत खराब थी जो तेरे पास आया। सुनीता अब इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि उसे इस जन्म में बिना संतान के ही जीना है, उसे अकेले ही ये जीवन बिताना है। इस बात को वो मान चुकी थी। लेकिन सुनीता अब पूरी तरह से इस बात के साथ, इस दुख के साथ जीवन जीने के लिए स्वयं को तैयार कर चुकी थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। और उसने ठान लिया था कि मुझे अब कोई संतान नहीं चाहिए। एक दिन सुनीता अपना कुछ सामान लेने मार्केट जाती है। वहीं पर उसे एक ऐसी दुकान मिलती है जहाँ पे ढेर सारे विग्रह बिक रहे थे। अचानक उसकी नज़र लड्डू गोपाल के एक विग्रह पर पड़ जाती है और पता नहीं उस विग्रह में क्या था कि सुनीता आकर्षित हो जाती है। उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं थी लड्डू गोपाल का विग्रह खरीदने की, लेकिन पता नहीं उस विग्रह में ऐसा कौन सा आकर्षण था। दोस्तों, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण, आपको तो पता ही है कि वो किसी को भी अपनी सुंदरता, अपनी माया से आकर्षित कर लेते हैं। वही सुनीता के साथ हुआ। लड्डू गोपाल की प्रतिमा देखकर वो स्वयं को रोक ही नहीं पाई और उस दुकान पर बढ़ती चली गई। अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ ढेर सारे बाल गोपाल के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे विग्रह रखे हुए थे। और फिर उसकी नज़र पड़ी उसी विग्रह की जिसे उसने पहले देखा था। लड्डू गोपाल का एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा विग्रह। उस विग्रह का जो आकार था, जो साइज़ था, वो उसी के बराबर था जो बच्चा उसने खोया था, 1.5 साल के बच्चे के बराबर। और इसीलिए बार बार सुनीता उसको देखकर आकर्षित हो रही थी। उससे रहा नहीं गया। वो उस विग्रह को अपनी गोद में उठाकर ध्यान से उसके चेहरे को निहारने लगी और अपने आप सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता ने अभी उस विग्रह को लिया नहीं था, उसका न्यौछावर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इतनी करुणा उन्हें देखकर सुनीता के हृदय में आ गई थी कि वो लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा ली और उससे रहा नहीं गया। उसने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं सेवा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे बाल गोपाल को घर ले जाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिना कुछ सोचे समझे सुनीता ने उसी लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने साथ ले जाने का निर्णय ले लिया। तुरंत दुकानदार को लड्डू गोपाल का मूल्य दिया और उसी समय लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर अपने घर चली आई। मन ही मन उसने ये भाव बना लिया कि यही मेरे पुत्र हैं, मुझे संतान हो या ना हो, अब मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अकेले ही जीना है। लेकिन मुझे पता है मेरे बाल गोपाल मेरे पास अब आ गए हैं, अब मुझे किसी की बातों से कोई भी दुख नहीं लगने वाला।
लड्डू गोपाल को मन ही मन उस दिन सुनीता ने अपना बेटा मान लिया, अपना पुत्र मान लिया। उसने कहीं सुना था कि बाल गोपाल से भाव बनाते हैं, उन्हें भाई, सखा या बेटा कुछ भी हम मान सकते हैं। सुनीता को तो एक संतान चाहिए थी, इसलिए सुनीता ने उसी क्षण लड्डू गोपाल को अपनी संतान मान लिया। लड्डू गोपाल तो ऐसे हैं कि जिस क्षण भक्त उनसे संबंध बनाता है उसी क्षण वो पूरी तरह से अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। वो पूरी तरह से अपने भक्त के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसे सुख देने के लिए, उसे प्रेम देने के लिए। और बाल गोपाल ने भी सुनीता के साथ वैसा ही किया। अगर लड्डू गोपाल को उसने पुत्र माना तो लड्डू गोपाल ने भी सुनीता को अपनी मैया मान लिया। अब वो बड़े मन से रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन उसकी सास को ये बात ज़रा सी भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि सुनीता कभी माँ बने, वो कभी खुश रहे, वो हंसे खुश रहे, उसे कुछ अच्छा लगे या फिर वो सबसे बात करे, उसके मन में वात्सल्य का भाव आए, ये सब उसकी सास चाहती ही नहीं थी। असल दोस्तों, सुनीता की सास नहीं चाहती थी कि वो माँ बने, क्योंकि उनके मन में सुनीता के लिए बहुत ईर्ष्या थी। जब उन्हें पता चला कि सुनीता ने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना है, उन्हें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हुई और उन्होंने सुनीता को बहुत डांटा कि क्या भगवान किसी के बेटे हो सकते हैं? तो उन्हें कुछ भी मान ले तो क्या वो तेरे पास आ जाएंगे, तुझे खुशी देंगे, तुझे बेटे का सुख देंगे? कभी नहीं। वो तो भगवान है, वो सिर्फ एक मूर्ति बन के ही रह जाएंगे। हम किसी भी तरह से भगवान से ना मिल सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उनसे बात कर सकते हैं। अगर तेरा बच्चा होता तो तू उसे दूध पिलाती, तू उसे खाना खिलाती, क्या ये सब तेरे लड्डू गोपाल करेंगे? और दोस्तों, सुनीता जी बताती हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि लीलाओं से मानो लड्डू गोपाल ने सुनीता की वो सारी बातें, उसके सास की वो सारी बातें सुनी। और कुछ ही दिन बाद से जब वो लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी तो उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो जब भी भोग लगाने की थोड़ी देर बाद उनका बर्तन हटाने आती थी तो भोग जो होता था वो बर्तन में रहता ही नहीं था। और जिस दिन सुनीता माखन और मिश्री का भोग लगाती थी उस दिन तो लड्डू गोपाल उसका सारा भोग खा जाते थे। ये बात देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित थी। पहले तो वो समझ नहीं पाई, लेकिन उसे बाद में समझ में आ गया कि उसके बाल गोपाल ने उसकी भक्ति सेवा को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, एक दिन सुनीता को अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी। बच्चे को याद करके वो बहुत आंसू बहा रही थी। उसकी आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। दोस्तों, अपने बच्चे की पुरानी यादों, उसके कपड़ों, उसके खिलौनों को देख देख कर, छू छू कर सुनीता बहुत रो रही थी और अपने आंसू पोंछकर फिर अपने बाल गोपाल को निहारने लगी थी। एक बार तो उसे अपने बेटे की इतनी याद आ रही थी कि उस याद को भुलाने के लिए सुनीता लड्डू गोपाल की प्रतिमा को उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है। और दोस्तों, वो सुनीता के जीवन की सबसे बड़ी ऐसी लीला थी जो बाल गोपाल ने सुनीता के साथ की। जैसे ही सुनीता ने लड्डू गोपाल को अपने सीने से, अपनी छाती से लगाया, सुनीता के छाती से, उसके स्तनों से अपने आप ही दूध निकलने लगा। सुनीता को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी गोद में सच में उसका बेटा है और वो उसके स्तनों से दूध पी रहा है। सुनीता ने जब अपनी आंखें खोल कर देखा तो सच में उसके स्तनों से दूध आ रहा था और उसके दूध से उसके लड्डू गोपाल भीग गए थे। ये दृश्य देखकर सुनीता का रोम रोम पुलकित हो गया। वो कांपने लगी, आनंद से विभोर हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, मेरी आंखें क्या देख रही हैं। वो लड्डू गोपाल को एकटक फटी आंखों से देखती रही और मन ही मन बोलती रही कि हे बाल गोपाल, ये तूने क्या कर दिया? तू कितना महान है, तू कितना कृपालु है, तू अपने भक्त के हृदय की बातों को कितना अच्छी तरह से समझता है। और तभी अचानक से सुनीता की सास आ जाती हैं। वो भी देखती हैं कि सुनीता अपने हृदय से लड्डू गोपाल को लगाई है जो उसके दूध से भीगे हुए हैं। वो उसे डांट कर पूछने लगती हैं कि ये तू क्या कर रही है। सुनीता उन्हें सब कुछ बताती है और उसकी सास को विश्वास नहीं होता। वो फिर भी सुनीता को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे ये लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, ये तेरे कोई पुत्र नहीं है। हटा इन्हें अपनी छाती से, इन्हें इनके स्थान पर बैठा। ये कभी भी तेरे बेटे नहीं बन सकते और ना ही तू इनकी माँ हो सकती है। दोस्तों, उस दिन सुनीता को अपनी सास की किसी भी तानों का कोई असर महसूस नहीं हुआ कि वो लड्डू गोपाल के भाव में विभोर थी, उनके पुत्र भाव में डूबी हुई थी, उस आनंद में मगन थी कि उसे दुनिया का, संसार का कोई भी दुख,
कोई भी समस्या नज़र ही नहीं आ रही थी और उसकी सास को ये सब कुछ देखकर और भी ज़्यादा क्रोध आ रहा था। अगले दिन सुनीता जब लड्डू गोपाल की सेवा के लिए उनके कमरे में आई तो देखती है कि लड्डू गोपाल तो अपने स्थान पर हैं ही नहीं। बहुत परेशान होती है, ढूंढना शुरू करती है, पूरे घर में लड्डू गोपाल को ढूंढ लेती है लेकिन कहीं भी बाल गोपाल की प्रतिमा उसे नहीं मिलती है। दोस्तों सुनीता बताती है कि मैं 2-3 दिन तक बाल गोपाल का विग्रह ढूंढती रह गई, लेकिन उनका विग्रह मुझे कहीं मिला ही, लेकिन बाल गोपाल उसे कहीं मिले ही नहीं। अब तो सुनीता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि वो लड्डू गोपाल के बिना रह ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बाल गोपाल ने उसे माँ होने का सुख दिया था और अब वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। लेकिन दोस्तों सुनीता बताती है कि कुछ ही दिनों बाद मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर किसी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सुनीता बताती है कि 2 महीने बाद पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ और ये खबर सुनकर जानकर उसे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर भी इसे सुनीता ने लड्डू गोपाल की इच्छा को ही समझा। उसे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल की कृपा से ही ये सब हो रहा है। और दोस्तों 9 महीने वो अपने बाल गोपाल को याद करती रही, स्मरण करती रही कि वो ऐसे थे, मैं उन्हें ऐसे प्रेम करती थी, ऐसे भोग लगाती थी। बहुत रोती थी अपने लड्डू गोपाल को याद करके। वो दिन आया जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी। दोस्तों सुनीता की डिलीवरी होती है, उसे एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा पुत्र होता है। उसकी गोद ममता से वात्सल्य से भर जाती है। उसके जीवन में संतान आती है, माँ बनने का सुख आता है जो कि लड्डू गोपाल की कृपा से आता है। उससे भी ये बात अच्छे से पता थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी लीला तो उसके जीवन में तब होती है जब स्वयं उसके बाल गोपाल उसे बताने के लिए उसके पास आते हैं। सुनीता के बेटे को देखकर ये सास बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि वो सुनीता से नफरत करती थी। वो चाहती ही नहीं थी कि सुनीता को कोई भी खुशी मिले। कुछ दिनों बाद सुनीता अस्पताल से वापस अपने घर आती है और कुछ दिनों बाद उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसके बाल गोपाल थे। पता नहीं आज उस कमरे से सुनीता को एक अजीब सी सुगंध का अनुभव हो रहा था। उस सुगंध के पीछे आकर्षित होकर वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर लड्डू गोपाल का आसन था, उनका स्थान था, और जाकर वहाँ अपने बाल गोपाल को खूब याद करती है। दोस्तों बैठकर उनके वस्त्रों को छूती है, आभूषणों को देखती है और कल्पना करती है कि काश उसके लड्डू गोपाल उसके पास होते। तभी सुनीता की आंख लग जाती है और तब सुनीता एक ऐसा सपना देखती है जिसे सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा लड्डू गोपाल के लिए। सुनीता के सपने में उस दिन उसके लड्डू गोपाल आते हैं और उससे कहते हैं कि मैया तुम क्यों रो रही हो, अब तो मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। सुनीता ने अपने लड्डू गोपाल से बोला कि आप मेरे पास कहाँ हो, आप तो मुझे न जाने छोड़कर कहाँ चले गए हैं। स्वप्न में भी सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे और सुनीता बताती है कि मेरा इतने कहने पर ही लड्डू गोपाल मुझसे कहने लगे कि तुमने तो मुझे अपना पुत्र माना है, तुम तो मेरी प्यारी मैया हो, इसीलिए तो तुम मुझे दूध पिलाती हो, और मैया तुमने मुझे अपना पुत्र माना, इसीलिए तो मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे पास हूँ, एक गोद में हूँ, तुम्हारे सीने से तुमसे चिपका हुआ हूँ। मुझे प्रतिमा में मूर्तियों में मत ढूंढो मैया, मैं तो अब तुम्हारी गोद में हूँ। लड्डू गोपाल सुनीता से उस दिन बताने लगे कि तुम्हारे गोद में जो लाल है वो और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। ये संसार जो तुमसे कहती थी कि तुम्हारा और मेरा संबंध झूठा है, लड्डू गोपाल कभी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। उन लोगों के लिए मैंने स्वयं तुम्हारे शरीर से जन्म लिया, लेकिन मैं वही तुम्हारा लाला हूँ। सुनीता को समझ आ गया कि लड्डू गोपाल उससे क्या कह रहे हैं। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि जिस संतान को उसने जन्म दिया है वो लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। सुनीता को बाल गोपाल की ये लीला समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई। सुनीता समझ गई कि उसका बच्चा स्वयं प्रभु का अंश है। सुनीता बताती हैं कि ये बात सुनते ही जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बाल गोपाल की प्रतिमा मेरे सामने साक्षात बैठी हुई है। ठीक वैसे ही मेरे बाल गोपाल वापस मेरे पास आ गए और ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली लीला थी। दोस्तों किसी को भी इस लीला पर भरोसा नहीं होता, लेकिन सुनीता ने साक्षात ये घटना होते हुए देखी थी। उसके लड्डू गोपाल ने उसे संतान दिया, उसे मातृत्व सुख दिया और हमेशा के लिए उसके पास विराजमान हो गए। तो इसीलिए भक्ति में
भाव का बहुत महत्व होता है दोस्तों। सुनीता ने बाल गोपाल को अपना पुत्र माना। माँ के भाव से, पुत्र के भाव से उसने बाल गोपाल की सेवा की। इसीलिए लड्डू गोपाल ने उसकी सूनी गोद को भर दिया, उसे संतान का सुख दिया। दोस्तों, सुनीता के जीवन की ये सच्ची घटना ज़रूर आपको, आपके दिल को छू गई होगी। इसे उन सभी को शेयर करिएगा जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।